रात का समय था और नीरा ट्रेन से उस गांव की तरफ जा रही थी जहां उसका नया ट्रांसफर हुआ था। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला था और हवा में एक अजीब सन्नाटा। गांव का नाम था रामगढ़, जहां कहते हैं स्कूल तो है पर वहां कोई नहीं पढ़ाता। सुबह जब नीरा पहुंची तो गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और बोले, बिटिया, उस स्कूल में मत जाना। 5 साल पहले जो हुआ था वो फिर से हो सकता है। नीरा मुस्कुराई, अंधविश्वास है बस। बच्चे डरेंगे तो कौन पढ़ाएगा। पहला दिन स्कूल सड़क से दूर जंगल के बीचों बीच था। टूटी दीवारें, झूलता बोर्ड, जंग लगी घंटी और हर कोने में मकड़ी के जाले। वो गेट खोलते ही हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। अंदर घुसते ही उसे लगा किसी ने पीछे से फुसफुसाया, मैडम, आज देर हो गई। नीरा मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। दूसरा दिन नीरा ने ब्लैकबोर्ड साफ किया और पढ़ाना शुरू किया, पर उसके बोलते ही पीछे से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो मुस्कुराई, कौन है? फिर उसने देखा, पहली बेंच पर एक छोटी लड़की की कॉपी खुली थी और उस पर लिखा था, मैडम, आपने हमें छोड़ा क्यों? नीरा ने डरकर कॉपी बंद कर दी। बाहर हवा तेज हो गई, खिड़की की खटखट बरने लगी। तीसरा दिन, अब उसने गांव वालों से पूछा, इस स्कूल में क्या हुआ था? एक बुजुर्ग ने कहा, 5 साल पहले आग लगी थी। क्लास चल रही थी। मैडम और सारे बच्चे अंदर ही जल गए। किसी की लाश नहीं मिली, बस एक कॉपी। नीरा कांप गई, लेकिन उसने ठान लिया, वो सच्चाई जानेगी। रात को वो टॉर्च लेकर फिर स्कूल पहुंची। सारे कमरे बंद थे, बस रूम नंबर 3 खुला था, वही रूम जहां आग लगी थी। अंदर अब भी जले हुए खिलौने पड़े थे। दीवार पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक अपने आप चलने लगी, मैडम, हम सब यहाँ हैं। फिर एक एक करके बेंच पर बच्चे बैठने लगे, पारदर्शी शरीर, आंखें काली, चेहरों पर राख। नीरा डर से पीछे हटी, पर बच्चों की एक छोटी लड़की आगे आई, आप देर से आईं, अब कभी मत जाइए। फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे। दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई नहीं ब्लैकबोर्ड पर लिखा था। आज हमने नीरा मैडम को भी अपने साथ रख लिया। और फर्श पर पड़ी थी एक कॉपी, जिसमें लिखा था, आज मैंने बच्चों उनकी आखिरी क्लास पढ़ा दी। कहते हैं, अब रात में अगर कोई उस स्कूल के पास से गुजरे, तो अंदर से बच्चों की हंसी, कविताएं और तालियां सुनाई देती है। और ब्लैकबोर्ड पर किसी अदृश्य हाथ से लिखा मिलता है, क्लास चालू है।